अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्क्राइब किया हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक को। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हम इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं और मेटलाइड्स क्या होती हैं। मेटल्स को हम डिफाइन करते हैं कि वो तमाम एटम्स या एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं और आसानी से पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो मेटल्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम की एग्जांपल लें, सोडियम के एटम्स प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल ये, और अभी हमने डिस्क्राइब किया कि मेटल के एटम्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएंगे तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस में मूव करेंगे और ये सारे के सारे एटम्स पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेटल्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाती हैं। अब ये पॉजिटिव आयन्स अपने दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर रहे हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव एटम्स के दरमियान अट्रैक्शंस डेवलप करें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये प्रेजेंट है बिटवीन एटम्स, ये बिटवीन एटम्स प्रेजेंट है और ये दोनों पॉजिटिव आयंस के दरमियान नेगेटिव अट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, ये होल्ड कर रहे हैं। ऐसा बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पूरे स्ट्रक्चर में मूव कर रहे हैं, तो फ्री चार्जेस की मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन का सबब बनती है। सो दीज आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो तीन प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब होगी। पहली, मेटल्स वो चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाती हैं। दूसरा, इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके पॉजिटिव आयंस को होल्ड करते हैं, ये मेटेलिक बॉन्ड है। तीसरा, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर में मूव कर रहे हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स एंड वायर्स। इन पे प्रेशर अप्लाई करके इनकी हम लेयर्स को स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी कहलाती है। दीज कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, ये डक्टिलिटी कहलाती है। तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड है और इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेलेबल हैं और इन्हें वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, सो डक्टाइल है। कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, ये सारी इसकी एग्जांपल है। दूसरा, व्हाट आर नॉन मेटल्स? इसके ऑपोजिट वो तमाम एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स मोस्टली क्या करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को डील करते हैं। इसका मतलब है इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनके न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे होल्ड या पावर स्ट्रांग है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये कंडक्टर्स भी नहीं है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसमें एक्सेप्शन है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? ग्रेफाइट बेसिकली बना हुआ है कार्बन एटम्स पे। अब कार्बन एटम के लास्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेफाइट में 3 इलेक्ट्रॉन तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हर एटम का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट आएगा उसके भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इनमें से 3 तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे और 1 फ्री हो जाएगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये बिटवीन द लेयर्स मूव करेंगे और ये ग्रेफाइट को कंडक्टर बना देंगे। तो नॉन मेटल्स क्या है बेटे? विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। अब नेगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए होल्ड ज्यादा है, डीज डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये नॉन कंडक्टर्स हैं, सिवाय किसके? ग्रेफाइट के। ये मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन के साथ। इनकी एग्जांपल है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अगर हम पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशंस को देखें तो यहां पे मैं एक एरो ड्रा करूंगा, ये स्टेयर्ड लाइन को इंडिकेट कर रहा है। ये देखें, ये मैंने स्टार्ट किया है बोरॉन से और एंड हुआ है पोलोनियम पे। इसे पीरियोडिक टेबल में जो कलर दिया गया वो अप्रोक्सीमेटली सिल्वर कलर है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम। बोरॉन से लेकर स्टेप्ड डाउन अप टू पोलोनियम। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ मिलती हैं, तो ये एलिमेंट्स मेटलाइड्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट, व्हाट आर मेटलाइड्स? देयर आर सम एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल
that have abilities of both metals and non-metals, these are called metallites. ये पीरियोडिक टेबल में स्टेयर स्टेप लाइन से इंडिकेट होते हैं, जिससे मैंने एक्सप्लेन किया एरो से पीछे कि ये बोरॉन से स्टार्ट होते हैं और एक्सटेंड डाउन करते हैं पोलोनियम तक. मींस यहां से स्टार्ट होंगे बोरॉन से और पोलोनियम तक आएंगे. और इसमें शामिल क्या क्या होगा? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb एंटीमनी, Te टेलोरियम और Po पोलोनियम. ये सारे एलिमेंट्स मेटलाइड्स में काउंट होंगे. अब हमारे पास एक वाजे तौर पे डिक्टेशन आ गई कि स्टेयर स्टेप लाइन है. अब स्टेयर स्टेप लाइन से आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें ना, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स में आएंगे. ये सारे एलिमेंट्स आएंगे मेटल्स में. सिर्फ ये जो आपको कलर शो हो रहा है, इसका सिल्वर कलर में स्टेयर्ड लाइन शो हो रही है, इससे जितने भी लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं ये सारे मेटल्स में काउंट होंगे. अब स्टेयर्ड लाइन के बिल्कुल एग्जैक्टली साथ जो प्रेजेंट है वो आएंगे मेटलाइड्स की फॉर्म में, और जो अपर राइट साइड पे चले जाएंगे, थोड़ा सा फार राइट जाएंगे, ये नॉन मेटल्स हो जाएंगे. तो इसका मतलब है कि स्टेयर्ड स्टेप लाइन, इससे लेफ्ट साइड पे सारी मेटल्स, फॉरन राइट साइड पे मेटलाइड्स और फार राइट पे नॉन मेटल्स. तो एलिमेंट्स लेफ्ट टू द स्टेयर लाइन आर मेटल्स और जस्ट राइट टू स्टेयर लाइन मेटलाइड्स, क्योंकि इनमें बहुत प्रॉपर्टीज हैं. और जो फार राइट है वो नॉन मेटल्स. हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन है. ये फर्स्ट एलिमेंट है, हालांकि ये मेटल नहीं है, फिर भी ये फर्स्ट एलिमेंट है. ये ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये और किसी जगह पे फिट नहीं हो सकता था. अब नेक्स्ट है ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. ब्लॉक बनता कैसे है? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जाए ना बेटे, हम एलिमेंट्स को कहते हैं कि एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में और सब शेल्स में अरेंज होते हैं. वैलेंस शेल्स वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आए, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आएंगे वो ब्लॉक बन जाएगा. जैसे अगर हम सोडियम को देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. और इसकी लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं 3s1. 3s1. अब इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये s सब शेल में प्रेजेंट है. तो वैलेंस शेल के जिस सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो उस एलिमेंट का ब्लॉक बन जाता है. तो ब्लॉक कैसे बनेगा? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स ब्लॉक्स में अरेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्बिटल या सब शेल इन्वॉल्व फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. हम 4 ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करते हैं: s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक. क्योंकि हमारे पास 4 सब शेल्स हैं: s सब शेल, p सब शेल, d सब शेल और f सब शेल. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को अगर देखें, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स मैं पीरियोडिक टेबल से इंडिकेट कर रहा हूं. ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं जिन्हें मैं एरो से अप टू डाउन इंडिकेट कर रहा हूं. दीज आर, ये स्टार्ट होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम. हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है. और ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स s सब शेल में आते हैं. और हमने अभी कहा है कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स s सब शेल में आएंगे वो s ब्लॉक होगा, जिसके p सब शेल में आएंगे वो p ब्लॉक होगा, जिसके d सब शेल में आएंगे वो d ब्लॉक होगा, और जिसके f सब शेल में आएंगे वो f ब्लॉक. तो जो ये फर्स्ट 2 हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं s सब शेल में. सो दीज आर नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट्स. तो ये फर्स्ट कैटेगरी आ गई हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट्स की. तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि एलिमेंट्स को हम अरेंज कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू सब शेल कंटेनिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 4 सब शेल्स हैं: s सब शेल, p सब शेल, d सब शेल और f सब शेल. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सब शेल में आते हैं, सो इन्हें s ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है. ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है. बट अगर हम देखें इसके बाद ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ये जिसे मैं रेड सर्कल में शो कर रहा हूं, रेड बॉक्स में, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं डी सब शेल में. दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं. ये सारी की सारी मेटल्स हैं.
तो ये दूसरा ब्लॉक बन गया डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद अगर हम थर्ड इंडिकेट करें, ये वाले 13 से लेकर 18 तक, ये लास्ट वाले 13 से 18 तक, ये सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड करते हैं पी सब शेल में। दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारे पास टू सीरीजेस अवेलेबल हैं। ऊपर वाली कहलाती है लेंथिनाइड और नीचे वाली कहलाती है एक्टिनाइड। ये दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करते हैं एफ सब शेल को, दैट्स व्हाई दीज आर नॉन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है ब्लॉक्स की बेस में पहला हमारे पास है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कौन से हैं? जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में आते हैं। ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 1 और 2। इसके बाद ग्रुप 3 से लेकर 12 तक ये सारे के सारे डी सब शेल को इन्वॉल्व करते हैं। इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये 3 से लेकर 12 तक हैं। ये सारी की सारी मेटल्स हैं। इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स का नेम देते हैं। इसके बाद ग्रुप 3 से लेकर 13 से लेकर 18 तक, ग्रुप 13 से 18 तक, ये सारे जो राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पे प्रेजेंट है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पी ऑर्बिटल में। सो दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेम देते हैं। एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारे पास दो सीरीजेज हैं, एक लेंथिनाइड्स और दूसरी एक्टिनाइड्स। इनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आते हैं एफ सब शेल में, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसका फायदा क्या है? इफ वी नो द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, अगर हमें किसी भी एलिमेंट के ब्लॉक का पता है ना, तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता सकते हैं, नेचर के बारे में बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिलेट कर सकते हैं, बिहेवियर को बता सकते हैं। सो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें जस्ट किससे पता चल रही हैं? बाय नोइंग द ब्लॉक, मींस बाय नोइंग द सब शेल इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। सो ब्लॉक्स इस लिहाज से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये ब्लॉक्स अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन हुए, जो मैंने प्रीवियस एक्सप्लेन कर दिए हैं 1 to 1, ये वही कुछ है। नेक्स्ट आ जाएगा फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप में अगर हम देखें ना अप टू डाउन पीरियोडिक टेबल में, तो जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। इन्हें हम फैमिलीज का नेम देते हैं। जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स मैंने पीछे डिस्क्राइब किया कि वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 फेमिलियर फैमिलीज हैं पीरियोडिक टेबल में। इंडिकेट बुक पे 5 किया हुआ है, लेकिन टोटल 6 हैं, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 6 फेमस फैमिलीज हैं। पहली है ग्रुप 1, इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 1। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 में, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, ये ग्रुप 1 में शामिल हैं, इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम। अब जो 3 से लेकर 12 तक हैं, 3 से लेकर 12 तक जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उन सब को हम ट्रांजिशन मेटल्स का नेम देते हैं। इनमें कंप्लेक्स बनाने की एबिलिटी होती है और इनकी प्रॉपर्टीज एक्स और पी के दरमियान ट्रांजिट कर रही होती हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेसिकली इनका आउटर शेल और इसके बाद इनर शेल, ये बोथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक चेंज है, ट्रांजिशन है, दैट्स व्हाई दीज आर नॉन एज ट्रांजिशन मेटल्स। जो ग्रुप 6 है, जिसे हम ग्रुप 16 भी कहते हैं, ये चाल्कोजिन्स, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, ये ग्रुप 16 है, इन्हें चाल्कोजिन्स का कहा नेम दिया जाता है। ग्रुप 17, इन्हें हेलोजिन्स कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। और ग्रुप 18, ये नोबल गैसेस कहलाती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब इसका मतलब है ये 6 फैमिलीज हैं पीरियोडिक टेबल में। अप टू डाउन जो ग्रुप अरेंज होते हैं वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं, उन्हें हम फैमिलीज का नेम देते हैं। अब हम 1 by 1 इन्हें डिस्क्राइब करते हैं। पहली फैमिली हमारे पास अल्कली मेटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what should you know about alkali metals, या what do you know about alkali metals, where this name alkali comes from? अगर हम अल्कली के वर्ड को देखें ना, तो ये अरेबिक वर्ड अल-कली से डिफाइंड है, अल-कली। अच्छा, अब अल्कली क्या था? अल्कली था कि जो अरेबिक पीपल थे ना, वो दरख्तों की छाल जो होती है ना, बार्क, उसे बर्न करते थे, उससे एशेज ऑब्टेन होती थी। ये एशेज वो वाटर में मिक्स करते थे
और उससे ये क्लिनजिंग का काम लेते थे। अब क्योंकि ये एशेज थी जो किससे ऑब्टेन हो रही थी, बर्निंग से, इन्हें हम यहाँ पे इन्हें अरेबिक में अल्कलीज का नेम दिया गया। बाद में पता चला कि वो जो एशेज ऑब्टेन हो रही थी ना, उनमें मोस्टली प्रेजेंट क्या था, सोडियम एंड पोटाशियम। तो सोडियम और पोटाशियम जिस फैमिलीज में थे वो अरेबिक में अल्कलीज कहलाते थे। दैट्स व्हाई देयर नेम केम इनटू बीइंग अल्कली मेटल्स। लेकिन बाद में हमने इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं कि अल्कली ऐसी सब्सटेंस या ऐसा बेस होता है जो वाटर में सॉलेबल हो। तो इन सब से जो बेस बनता है वो वाटर सॉलेबल है। दैट्स व्हाई दीज आर नॉन एज अल्कली मेटल्स। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। ऐसा बेस जो वाटर में सॉलेबलाइज हो जाए वो अल्कली कहलाता है। सोडियम एंड पोटाशियम इसकी नोटेबल एग्जांपल्स हैं। अल्कली मेटल्स जितनी भी हैं वो सारी ग्रुप 1 में प्रेजेंट है और इनके लास्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इनकी लो डेंसिटीज हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, इन्हें सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं। अब मेटल्स हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी तो लो आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी। अब जल्दी से पॉजिटिव आयन बना रही हैं तो हाईली रिएक्टिव होंगी। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, दीज आर नॉन एज अल्कली मेटल्स। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं ये भी अल्कलाइन इन नेचर है, मींस वाटर में सॉलेबल होके स्ट्रॉन्ग सॉलेबल बेस बनाते हैं, लेकिन अर्थ क्रस्ट में इनकी मेजोरिटी प्रेजेंट है, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा अमाउंट में अब एग्जिस्ट करें अर्थ क्रस्ट में, नेचर है इनकी अल्कलाइन, दैट्स व्हाई दीज आर नॉन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ये भी मेटल हैं, प्राइमली फाउंड इन अर्थ, ये भी अल्कलीज बनाते हैं, इस वजह से इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसकी मेन एग्जांपल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है। इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन्हें डाइवेलेंट बनाते हैं। इसका मतलब है ये अल्कली मेटल से थोड़े से ज्यादा हार्डर हो जाएंगे, बट स्टिल दे आर ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जीज, ये भी हाईली रिएक्टिव हैं। इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए जो कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ये मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। ट्रांजिशन मेटल्स मेकअप लार्जेस्ट फैमिली इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें वैसे 2 सीरीजेस शामिल होती हैं, डी ब्लॉक भी शामिल है 3 से 12 तक, और जो पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सीरीजेस हैं, लेंथिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, मींस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन मेटल्स। अब इनकी हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट हैं, बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि ये बहुत सारी वैरायटी के कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे मैंगनीज है ना, मैंगनीज की 7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 और +7 तक। These can form complex molecules। ये complex molecules बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं और इनके ज्यादातर साल्ट्स कलर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3 से लेकर 12 तक सारे, लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स। इसके बाद चाल्कोजेंस, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को चाल्कोजेंस कहते हैं। अब इन्हें चाल्कोजेंस क्यों कहा जाता है? जो कॉपर की ऑर्स और ऐसा कंपाउंड होता है मेटल का जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हो। तो कॉपर जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है ना, वो ज्यादातर सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है और ऑक्साइड की फॉर्म में। इट मींस कॉपर ज्यादातर अर्थ क्रस्ट में सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है या ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। मींस कॉपर की जो ऑर्स हैं वो मेनली कंसिस्ट करती हैं सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स, और कॉपर की ऑर्स को नेम दिया जाता है चाल्कोज का। इसका मतलब है सल्फर और ऑक्सीजन ये चाल्कोज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और सल्फर और ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है? ग्रुप 16 में। दैट्स वाई ऑक्सीजन और सल्फर के ग्रुप को चाल्कोजेंस का नाम देते हैं, चाल्कोज फार्मर्स। तो ग्रुप 16 के जितने एलिमेंट्स हैं वो चाल्कोजेंस कहलाते हैं, क्योंकि जितनी भी कॉपर की ऑर्स है ना उन्हें चाल्कोज कहा जाता है और वो ज्यादातर कंटेन करती हैं ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। तो कॉपर के ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स क्या कहलाते हैं? चाल्कोज। और उनमें प्रेजेंट क्या है? ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन और सल्फर किस में है? ग्रुप 16 में, और ये चाल्कोज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नॉन एज चाल्कोजेंस। इसके अलावा इनमें सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम ये मेटल्स हैं, और एवरोनियम सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम ये मेटलाइड्स हैं, और एवरोनियम ये मेटल शामिल है। इसके बाद आ जाता है हैलोजेंस।
हेलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है हेलो मीन्स साल्ट, जेन्स मीन्स फॉर्मर्स। ये साल्ट फॉर्मर्स हैं। जब भी हेलोजन मेटल ऑफ ग्रुप 1 या 2 के साथ कंबाइन होगा ना, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की मेटल के साथ, जैसे Na के साथ ये साल्ट बनेगा, जैसे कैल्शियम के साथ CaCl2 ये भी साल्ट बनेगा, जैसे पोटाशियम के साथ पोटाशियम फ्लोराइड साल्ट बनेगा या पोटाशियम आयोडाइड। इसका मतलब है ग्रुप 7 का कोई भी एलिमेंट, ग्रुप 7 का कोई भी एलिमेंट जब मेटल के साथ कंबाइन होता है तो ये साल्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अब क्योंकि ये ग्रुप 17 के एलिमेंट साल्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर नॉन एज हेलोजेंस। तो ग्रुप 7 को हेलोजेंस कहते हैं। ये नॉन मेटेलिक हैं, ये साल्ट फॉर्मर्स हैं। ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिएक्ट करके स्टेबल साल्ट बनाते हैं। इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन, क्योंकि नॉन मेटल होती वो है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और नेगेटिव आयन बनाए। इसके बाद लास्ट फैमिली है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस 18th ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमनली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके लास्ट शेल में 8 कंप्लीट होते हैं, वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो नॉर्मल कंडीशंस में ये सारे के सारे अनरिएक्टिव हैं, किसी के साथ रिएक्शन की पावर नहीं रखते। ये एग्जिस्ट भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में करते हैं। तो नोबल गैसेस आर द ग्रुप ऑफ अनरिएक्टिव एलिमेंट्स दैट आर एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप 18। इसकी एग्जाम्पल में हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये शामिल हैं। इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जो इन्हें अनरिएक्टिव बना देती है नॉर्मल कंडीशन में। ये नॉर्मली कोई कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ये एलिमेंट्स मोनो एटॉमिक इन नेचर है। यहाँ पे 2 क्विक चेक क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 आर नॉन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि ग्रुप 1 और 2 में लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एस सब शेल में एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नॉन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट्स इन चाल्कोजेन फैमिली एंड राइट देयर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। चाल्कोजेन फैमिली ग्रुप 16 है। इसमें सल्फर, ऑक्सीजन, सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम और इवरोनियम शामिल है। इसमें से सल्फर और ऑक्सीजन जो है ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। बाकी नेक्स्ट वाले 3 मेंबर सिलीनियम, टेलोरियम और पोलोनियम ये हैं मेटोलाइड्स और लास्ट वाला है मेटल। इनकी 2 कैरेक्टरिस्टिक में पहला किसके अपर मेंबर्स कोवलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं गैसियस स्टेट में, और ये कॉपर की ऑर्स बनाने में चाल्कोज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। That's all about our second lecture.